बच्चियों का रेप किसी ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पे नहीं होता। देखिए पहली चीज़ तो ये बहुत गलत है, जो कि कैसे बैड टच गुड टच वगैरह होता है, मेरे हिसाब से सीधे फांसी होनी चाहिए। डेथ पेनल्टी पे मैं अभी भरोसा उतना करती नहीं हूँ, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। जो अथॉरिटीज हैं वो इसमें टाइम ना ले बिल्कुल। अयोध्या में एक बच्ची के लिए उसको छत से फेंक कर हत्या कर दी जाती है। ऐसे में आज भी जो है सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। आज जब अभिभावक जो है वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं, महंगे स्कूल में भेजते हैं, ये सोच कर कि वहाँ पर उनकी बच्ची जो है वो एक अच्छी एजुकेशन तो लेगी, साथ में वहाँ पर सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। लेकिन ऐसी घटना जो है वो काफी शर्मनाक है। हमारे साथ जो है वो यूथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस पर। एक महिला के साथ में एक चीज हुई है, आप कैसे देखते हैं? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं गई हूँ, मैं भी एक अच्छे स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी है और अभी मैं इस कॉलेज में हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और हमारे घर वाले हम लोग को कॉलेज इसलिए भेजते हैं कि हम लोग जाएं और अच्छी एजुकेशन लें, वहाँ पर अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और हमारे एक अच्छा फ्यूचर हो। और जब एक इतनी छोटी उम्र में बच्चों के साथ ये सब होता है, वो उम्र जहाँ बच्चों को आगे बढ़ने के इतने सारे मौके होते हैं, जहाँ वो लोग दुनिया से मिलते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, जब इस उम्र में बच्चों के साथ ये सब होता है, पहली बात तो उसका, जैसे कि आपने कहा कि उसकी हत्या हो चुकी है अब, लेकिन अगर उसकी हत्या ना होती और उसके साथ ये इंसिडेंट होता, उसके बाद उसकी आगे की लाइफ एकदम डिप्रेस्ड होती, उस छोटी सी उम्र से लेके वो हमेशा डरी रहती, तो इससे उसकी आगे की ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता। और उसी के साथ जहाँ तक आ गया है उसकी हत्या हो गई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए और सरकार को और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ जैसे। और हमें आगे अपने घर वालों और अपने आगे जिन बच्चों को हम लोग स्कूल भेज रहे हैं उनको समझाना चाहिए कि किस तरह के, जैसे कि हम लोग कहते हैं टचेस, गुड टच बताते हैं बच्चों को, बैड टच बताते हैं कि कैसे कौन तुम्हें छू रहा है, तो तुम्हें समझ आना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप बहुत घबराते हैं ये सब बताने के। हमारे साथ जो आपने देखा महिलाएं हैं, इनको गुड टच बैड टच पता है और ये खुद भी कह रही हैं कि बच्चों को ये सारी चीजें बतानी चाहिए जिससे उनको पहले से पता रहे। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं गलती, क्योंकि प्रबंधक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्कूल प्रबंधक पर, स्कूल प्रधानाचार्य पर, क्या लग रहा है, क्या लड़कियां मतलब आजकल स्कूलों में भी सेफ नहीं है? स्कूलों में सेफ, इसके लिए शायद मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी टीचर को अपॉइंट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए हमें, और हमें ये पता करना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या था, और मतलब कि वो अगर कहीं पहले उसके साथ ये रहा गया है तो उससे पहले ये सब डिस्कस करना चाहिए हमें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को स्कूल के लेवल पे एक सेमिनार्स अटेंड करवाने चाहिए जिसमें उन्हें समझाया जाए कि उनके साथ क्या सही है क्या गलत है, एकदम छोटी उम्र से ही। और इसमें कोई शर्मनाक बात नहीं है कि अगर आप उनको समझाएं कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, क्योंकि आगे जाके उनके लिए अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इस तरीके की घटना हुई है, महिला हैं आप, कैसे देखती हैं? जी, मैं ऐसे देखती हूँ कि एक तो अगर ये सिचुएशन अगर हुई है तो उसके खिलाफ बहुत ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ वही बच्ची जो है वही नहीं, उसके अलावा और भी जितने भी पेरेंट्स हमारा ये देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और वो अपनी बेटियों को भी वहाँ पर फिर नहीं भेजेंगे। तो इसलिए ये है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो चीज़ दिखाई जाए सबको कि ये कैसे हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए। वही। आप कॉलेज की स्टूडेंट है, इसके अलावा राजधानी में है, राजधानी में आपको क्या लगता है, आपको सेफ महसूस होता है? जी, जहाँ पे मैं हूँ मेरे इन्वायरमेंट में मुझे सेफ़ महसूस होता है। मेरे आसपास, मतलब मैं नवाबगंज से हूँ, उन्नाव से, और यहाँ पे मैं रह के अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ, तो मेरा इन्वायरमेंट और एलयू का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो सेफ है। सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे, उसको लेकर योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। वो तो एक्चुअली वो ट्राई कर ही रहे हैं। लाइक मैंने देखा था अभी मेट्रो में एक लड़का कुछ बदतमीजी कर रहा था, तो उन्होंने तुरंत कॉल करी और तुरंत पुलिस वहाँ पे अवेलेबल थी। तो अपने इधर एरिया में लखनऊ में योगी वो अच्छा कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर तो वो है। लेकिन बहुत से लोगों को जैसे पता नहीं है कि उनको ये चीज़ करनी है, कोई छेड़ रहा तो वो चुप हो जाती हैं और या फिर वो किसी को बताती नहीं है, तो उन्हें इसलिए इम्पावर करना चाहिए, मतलब कि वो बोल सकें, वो बोलें। तो देख सकते हैं आप, महिलाओं का भी ये कहना है कि अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो महिलाओं को खुद भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये भी हमारे साथ मौजूद है। भैया आप बताइए क्या लगता है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जगह जगह जाके इन मुद्दों को बता रही हैं, ताकि मतलब जो जैसे एक तो अब इस टाइम मीडिया का ज़माना है तो आदमी इतना उधर देखता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, और स्टूडेंट लाइफ में तो ज़्यादातर नहीं देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले तो आप बता रही थी कि अयोध्या के बारे में कि जो अभी कांड हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पहली चीज़ तो ये बहुत गलत है जो कि, और देखिए आप खुद ही एक मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगी तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में हो रही हैं, जिसमें कहते हैं शिक्षा का अभाव है। पहली चीज़ तो शिक्षा होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या होता है। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो मुझे
इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि मतलब कैसे बैड टच गुड टच वगैरह होता है और किस तरीक़ों से लड़कियों को मतलब FIR वगैरह पुलिस की जो जानकारी वगैरह होती है उन चीज़ों के बारे में जागृत किया जाता है। और ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए कि समाज में कई सारे कैंप लगने चाहिए, कई सारी कहते हैं प्रोग्राम होने चाहिए जिससे पता चले कि जो बच्चियां हैं और उनको पता चले कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी खुद बहन है और मैं चाहता हूँ उसको मार्शल आर्ट वगैरह, जूडो वगैरह ताकि सिखाऊँ, ताकि उसके साथ कभी भी जीवन में ऐसी घटना ना हो कि ऐसी स्थिति में फंसे। क्योंकि देखिए आप खुद ही देख रही हैं कि ये ऐसे जो काम होते हैं ये ऐसे पब्लिक एरिया में नहीं होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ लड़की असहाय हो। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा डिफेंसिव होना चाहिए कि मतलब वो थोड़ा सा अपने से पर्सनल डिफेंस आता हो उसको। और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पेरेंट्स को भी सचेत होना चाहिए कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं और खास करके जब महिलाओं की बात आती है तो पेरेंट्स जो है वो सुरक्षा भी देखते हैं, लेकिन जब एक अच्छे इंग्लिश मीडियम महंगे स्कूलों में ऐसी घटनाएं हो रही है, कितना शर्मनाक है। जी, ये तो सुनने में ही एक भद्दा सा लगता है कि बताइए मुझसे बड़े या फिर मुझसे एजेड आदमी ऐसा कोई करता है तो कितना ख़राब लगता है। कि सोचता हूँ कि मेरे पिता के बराबर के वो एक आदमी जो अपनी बच्ची के समान उस बच्ची को मानता हो वो ऐसा करेगा तो क्या फिर समाज पे क्या असर पड़ेगा, क्या लोगों पे असर पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहता हूँ, स्कूलों में ये सब चीज़ों के बारे में टीचर को भी पता होना चाहिए, टीचरों को भी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आदमी को ही बचना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड होनी चाहिए। ये सब चीज़ें समाज में इन सब चीज़ों के लिए सख्त कानून होने चाहिए। आप देखेंगे दुबई वगैरह में सख्त कानून है इसके लिए, मतलब इसके लिए सीधे फांसी की सजा है। कोई ना कानून है, ना कुछ है, ना कुछ इधर उधर। लगता है आपको, क्या लगता है कि क्या सजा होनी चाहिए अगर कोई गैंग रेप करता है या ऐसी चीजें होती, क्या सजा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सीधे फांसी होनी चाहिए, बात खत्म। Law and order is there. We cannot decide what the culprit will be punished for, and it's on the hands in the law. हम कौन है? We are normal individual. हम किसी को क्यों सजा दे? Because we are in the space. We just know what the thing has happened, and we just want to explore more about it. And to be honest, I don't know. I just want to know from you, being a girl, what you want if someone is rapist, someone is did rape for somebody, like a student, what do you think? कि पहले तो हमारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो FIR एंड ऑल का जो सिचुएशन होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली इस मैटर को लेना चाहिए। बिकॉज वो वहीं पे डिह्यूमनाइज कर देते हैं चीज़ों को। दे डू नॉट कंसीडर इट एज अ सेंसिटिव केस। तो उन्हें पहले वो सेंसिटिविटी से उस केस को हैंडल करना चाहिए। फिर आप जैसे ये तो सबको पता है कि जो पुलिस होती है, दे आर नॉट वेरी मच इनटू कि ठीक है अगर ये हुआ है तो हम इसे लिख लेते हैं। वो उस चीज़ को थोड़ा टालते रहते हैं। तो ये होना चाहिए, मतलब बेसिकली यही है कि उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन और जल्दी लेना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे एविडेंसेस हमारे चले जाते हैं जब तक कोई एक्शन होता है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू कि पुलिस पहले स्ट्रांग हो फिर आगे का कुछ हो। बहुत सारे एविडेंस होने चाहिए और जल्दी एक्शन लेना चाहिए। महिलाओं का कहना है, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में घटना हुई है, एक 10th क्लास की छोटी सी बच्ची के साथ में रेप और उसके बाद उसको छत से फेंक दिया जाता है। कैसे देखते हैं चीज़ों को, क्या लगता है रेप के लिए क्या सजा होनी चाहिए? बिल्कुल, मतलब हमारे संविधान में जो भी सज़ाएं दी गई हैं वो तो सज़ाएं तो एप्रोप्रिएट है उनके लिए। और ऐसे पिछले केसेस भी हम देखें तो दामिनी का केस बिल्कुल लंबा चला, बहुत लंबा चला, लेकिन एट द लास्ट जस्टिस तो हुआ ना वहाँ पे। बट हम बस यही चाहते हैं कि ऐसे केसेस में, जैसा कि मेरी फ्रेंड ने भी कहा, कि ऐसे केसेस में जस्टिस बहुत टाइम ले लेता है। ये ऐसे सेंसिटिव केसेस हैं जिन पे इमीडिएट एक्शंस जो है लेना ज़रूरी होता है। वरना जो है, जैसे उसने कहा कि एविडेंस जो होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, चेंज कर दिए जाएंगे या फिर पूरी तरीके से मिटा दिए जाते हैं। ये केस तो मतलब आपके सामने आया, बाहर आया। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वहाँ पे स्कूल में ये जो भी चीज़ें हुई, तो स्कूल की जो अथॉरिटी है वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ है। हाँ, तो उनका पहले ये मानना है। तो मतलब ये केस बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो अभी मैं तो बहुत ज़्यादा खुल के इस पर नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत नॉलेज तो इसके बारे में बाहर है नहीं। एंड आप लोगों के एफर्ट से ये बाहर आएगा, तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एज वेल। और मैं चाहूँगी कि अगर इसके थ्रू मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ यही पहुँचाना चाहती हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें टाइम ना लें बिल्कुल, और जल्दी एक्शन लें। और ये बच्ची का केस है, छोटी सी बच्ची जिसका इसमें कोई गलत काम नहीं है। मतलब बच्ची से क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो गलत होगी या गलत किया होगा उसने, या गलत ड्रेसिंग सेंस होगी, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं।
जो लोग नॉर्मली वुमेन्स पे लगा देते हैं कि हाँ वो ऐसी होती है ऐसी होती है। क्या लगता है ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी तमाम चीजें होती है कि ये नहीं ये पहनो, ऐसा नहीं वैसा पहनो, क्या लगता है आपको? मतलब लड़कियों को क्या सच में सोचना चाहिए कि पहनने से पहले? नहीं ऐसा नहीं है, हमें सोचना तो चाहिए, थोड़ा आसपास का एनवायरनमेंट देखना चाहिए। अगर हमारे पास जो है ठीक है, हमारे आसपास अथॉरिटीज़ हैं, हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं और लोग हैं, या फिर बिल्कुल सुनसान इलाका है और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे साथ मिसबिहेव हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस में अपना ध्यान देना चाहिए। बट मैं बोलूँ कि ओवरऑल हमारी ड्रेसिंग सेंस की गलती होती है तो मैं इस बात को एग्री नहीं करती, क्योंकि बच्चियों का रेप किसी ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पे नहीं होता, ये मेन के माइंडसेट के बेसिस पे होता है, जो उससे चेंज करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ उनके माइंडसेट में दिक्कत होती है, उनके ईगो में दिक्कत होती है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। इन कंपैरिजन की गर्ल्स की हर एक छोटी छोटी चीज़ को पॉइंट आउट करना और उसे एकदम बखेड़ा बना देना कि नहीं गलती इन्हीं की है। कि गैंग रेप होता है तो आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको उम्र कैद देनी चाहिए, क्योंकि मैं डेथ पेनल्टी पे मैं अभी भरोसा तो करती नहीं हूँ, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको उम्र कैद देनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और या फिर उनके साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि वो आगे एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ के आ सके कभी, और अपने जितने भी उन्होंने कर्म करे हैं गंदे उनको सुधार के उनका पश्चाताप करने का किसी तरह भी कोशिश कर सके, और एक हमारे समाज में एक अच्छे इंसान बनने के लिए सही हो सके। मुझे तो लगता है इस वजह से उन्हें फांसी हो जानी चाहिए उन्हें, या फिर हाँ उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए जैसे ही वो मिले, उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है कहीं पे। यहाँ आप महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई गैंग रेप करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और महिलाओं का ये भी मानना है कि इसकी सजा जो है वो सिर्फ फांसी हो सकती है। फांसी के साथ ही जो है उस महिला का जो बच्ची है जिसका हुआ है उसके साथ न्याय हो सकता है। कैमरा पर्सन साहनी के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।